बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है मैथ्स की 2025 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर P over Q where P and Q are integer। ये नीचे हमें कुछ डेसिमल नंबर दिए गए हैं, कुछ आशारिया वाले नंबर दिए गए हैं। इनको हमने P over Q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखना है। ठीक है, तो अब देखें पार्ट 1 में हमें ये नंबर दिया गया है 0.4 और उसके ऊपर ये बार को डाल दिया गया। ठीक है, इसके ऊपर ये बार आ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा। अब हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि जो हमें नंबर दिया गया है इसको हम x के इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0.4 और उसके ऊपर मैंने बार डाल दी। ठीक है, अब देखिए ये जो डेसिमल पॉइंट या इशारिया के बाद किसी भी डिजिट के ऊपर बार को डाल दिया जाता है तो उसका मतलब है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट होता जा रहा है इस डेसिमल पॉइंट के बाद, ये बार बार आ रहा है। ठीक है, तो देखें अगर हम इस नंबर को इस तरह लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 0 पॉइंट और ये 4 करके मैंने डॉट डॉट डाल दिया। इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है 4 ये इशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हम 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि देखें ये जो आशारिया है या डेसिमल पॉइंट है इसके बाद एक ही डिजिट है जो कि रिपीट हो रहा है। तो अगर इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट होगा तो हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो फिर हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो फिर हम इक्वेशन की दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है इस आशारिया या डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये मैंने लिख दिया, देखें ये 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10x हो जाएगा और यहां पर मैंने 10 इंटू ये वाली जो वैल्यू थी ये मैंने लिख दी। ठीक है, तो अब आप ये जो 10 है इसको 0.44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखें इक्वेशन की साइड पे तो ये 10x मैंने लिख दिया और ये 10 जब ये 0.444 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 के साथ एक जीरो है, तो आप ये जो आशारिया या डेसिमल पॉइंट है इसको एक नंबर या एक डिजिट राइट साइड पे मूव करके यहां पर डाल दें। ठीक है, तो देखिए मैंने एक डिजिट इसको मूव करके यहां पर डाल दिया और उसके बाद मैंने ये 444 डॉट 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 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसमें अब ये जो नंबर है इसमें ये जो होल पार्ट है इसको और ये जो इसका डेसिमल पार्ट है इन दोनों को हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अलग कर लेता हूं। देखें मैंने लिख दिया 4 प्लस 0.44, इन ये दोनों पार्ट मैंने अलग कर लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है 0.44 ये किसके इक्वल है, देखिए हमने इसको शुरू में x के इक्वल रखा था तो इसकी जगह हम ये x पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस कर लेते हैं x से, तो मैंने लिख दिया रिप्लेस 0.444 बाय x। ठीक है, तो अब इसकी जगह आप x को पुट कर लें, ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये आ गया 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x हो गया। अब हम ये वाला जो x है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आते हैं यानी कि 10x वाली साइड पर ले आते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये x इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 10x माइनस x लिख दिया और इक्वल टू 4 लिख दिया। अब 10x में से x को माइनस करेंगे तो आपको 9x मिलेगा और इक्वेशन की दूसरी तरफ 4 आ रहा है। अब हमें x को एक तरफ करना है तो 9 को दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये मैंने x इज इक्वल टू 9/4 कर दिया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, हमें जो नंबर दिया गया था उसके इक्वल रखा था, यानी कि हमने उस नंबर को फ्रैक्शन की सूरत में या आप कह सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्व हो जाता है। अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है या इशारिया वाला नंबर दिया गया है 0.37 और उसके ऊपर ये बार को डाल दिया गया। ठीक है, तो अब इस नंबर को हमने p ओवर q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस नंबर को लिखा। ठीक है, अब हम जिस तरह के पार्ट 1 को सॉल्व किया था पहला स्टेप में ये जो हमें नंबर दिया गया है जो कि डेसिमल नंबर है या इशारिया वाला नंबर है इसको हम x के इक्वल रख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 0.37 और इसके ऊपर मैंने ये बार डाल दी। ठीक है, अब देखें ये बार का मतलब होता है, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद जब किसी डिजिट के ऊपर बार को डाल दिया जाता है तो उसका मतलब है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं, देखें इसको हम अगर इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू और उसके बाद जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये बार का मतलब होता है कि इसके नीचे वाले डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो देखें मैंने 373737 उसके बाद डॉट डॉट डाल दिया, मतलब ये है कि ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि अगर ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद दो डिजिट रिपीट हो तो फिर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट होंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट होंगे तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है एंड सो ऑन। ठीक है,
तो यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमने 100 से इस इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, ठीक है। अब दोनों साइड्स को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए मैंने किया 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने 100 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो अब 100 और इस वैल्यू को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखें ये पहले तो इक्वेशन की साइड पे तो ये 100x ही आ जाएगा, ये मैंने इस तरह लिख दिया। और अब 100 को जब आप 0.373737 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के साथ दो जीरो हैं, तो आप ये डेसिमल पॉइंट दो डिजिट राइट साइड पे मूव करके यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए मैंने 37 ये दो डिजिट मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करके यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें ये वैल्यू बन गई 37.373737। तो अब इस नंबर में आप ये जो होल पार्ट है इसको और ये जो इसके साथ डेसिमल पार्ट है या आशारिया वाला पार्ट है, इन दोनों को अलग-अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया 37 प्लस, और उसके बाद ये मैंने जो डेसिमल पॉइंट है इसको मैंने अलग करके लिख दिया, ठीक है। और इक्वेशन की साइड पे तो 100x ही आएगा। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.373737, इसको हमने शुरू में किसके इक्वल रखा था, x के इक्वल रखा था, तो इसकी जगह हम x पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिप्लेस ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं बाय x के साथ रिप्लेस करने लगा हूं, ठीक है। तो जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपके पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। देखें इसकी जगह मैंने x को पुट कर दिया, इसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया। तो अब आप x को दूसरी तरफ ले जाएं, यानी कि 100x वाली साइड इस तरफ लेके आए, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है 37 के साथ, दूसरी तरफ आएगा तो 100x के साथ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 100x माइनस x लिख दिया और इज इक्वल टू ये 37 लिख दिया। अब 100x में से x को आप माइनस करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर इस तरफ आपको इक्वेशन की साइड पे मिलेगा 99, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 37 आ जाएगा। अब हमने x को एक तरफ रखना है, 99 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 99 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 37 का ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x को हमने शुरू में जो हमें डेसिमल नंबर दिया गया था उसके इक्वल रखा था, यानी कि उस नंबर को हमने p ओवर q की फॉर्म में या फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 में हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, तो इस डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर को हमने p ओवर q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखना है। इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने इस डेसिमल नंबर को लिखा। अब ये जो हमें नंबर दिया गया है इसको हम शुरू में x की को रख लेते हैं, जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया था। तो ये मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू 0.21, और इसके ऊपर ये देखिए जो हमें बार दी गई थी ये बार मैंने यहाँ पर डाल दी। इस बार का मैंने आपको बताया था कि मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जिस डिजिट के ऊपर ये बार आ रही होती है, इसका मतलब है कि वो डिजिट इस डेसिमल पॉइंट या इशारे के बाद रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम इस वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू और उसके बाद 0.212121 और ये डॉट डॉट डाल दिया, यानी कि ये जो दो डिजिट है 21 ये इस डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो अब हम इक्वेशन की दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह आपको मैंने बताया कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट रिपीट हो रहे हो तो फिर आपने इक्वेशन की दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट से रिपीट होंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 डिजिट रिपीट होंगे तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हम इक्वेशन की दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। अब 100 से आप मल्टीप्लाई करें तो देखें 100 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने 100 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब 100 को इस वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के साथ दो जीरोस हैं, तो इस वैल्यू में ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको आप राइट साइड पे दो डिजिट तक मूव कर लें। तो देखेंगे मैंने 21 और उसके बाद मैंने ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया, दो डिजिट इसको मैंने राइट साइड पे मूव कर लिया, और उसके बाद ये 212121 इस तरह मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने 100 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है इसमें ये जो होल पार्ट है 21 और ये जो डेसिमल पॉइंट या इशारे वाला पार्ट है, इन दोनों को हम अलग-अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 21 प्लस और इसके साथ ये जो डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए ये जो वैल्यू आई है इसको हमने शुरू में किसके इक्वल रखा था, x के इक्वल रखा था, तो इसकी जगह मैं x को पुट कर सकता हूं, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं x से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रिप्लेस ये वाली जो वैल्यू है इसको x से रिप्लेस कर दे, रिप्लेस 0.212121 बाय x, ठीक है। तो हम इसको जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें इसकी जगह मैंने x को पुट कर दिया। अब हम ये जो x है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि x को हम 100x वाली साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये x प्लस हो रहा है 21 के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो 100x के साथ ये वाला x माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने माइनस कर दिया और इक्वेशन की दूसरी तरफ ये मैंने 21 लिख दिया। अब 100x में से x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 99, ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ हमारे पास 21 आ रहा है। तो अब हमने x को एक तरफ रखना है, 99 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 99 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 21 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 21/99। और हमने x को किसके इक्वल रखा था, x को हमने जो हमें नंबर दिया गया था इस क्वेश्चन में शुरू में उसके इक्वल रखा था। इसका मतलब है उस डेसिमल नंबर या इशारे वाले नंबर को हमने
P ओवर Q की फॉर्म में या फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख दिया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पर रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, तो हमने उन प्रॉपर्टीज का सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें देखें 3 रियल नंबर है जो कि आपस में ऐड किए जा रहे हैं। अब ये किस तरीके से ऐड किए जा रहे हैं, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे देखें, पहले 2 रियल नंबर आपस में ऐड करके उनको फिर तीसरे नंबर में ऐड किया जा रहा है, और इक्वेशन की राइट साइड पे देखें इनकी जो ग्रुपिंग है उसको चेंज कर दिया गया है, आखिरी 2 नंबर को ऐड करके पहले वाले रियल नंबर में ऐड किया जा रहा है। तो ये जो हमने ग्रुपिंग चेंज की है हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए एक जैसा आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये मैंने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पर चूंकि ये एडिशन का साइन आ रहा है इसलिए मैंने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें देखें ये 2 रियल नंबर है जो कि आपस में ऐड किए जा रहे हैं। फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ आ जाएं तो यहां पर इन दोनों रियल नंबर्स का ऑर्डर या इनकी तरतीब चेंज करके आपस में इनको ऐड किया जा रहा है। तो ये जो हम तरतीब चेंज कर लेते हैं इन दोनों नंबर्स का, हमारा आंसर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आएगा, बावजूद इसके कि हमने इनकी तरतीब चेंज कर ली। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगेन यहां पर चूंकि ये एडिशन का साइन यूज हुआ है तो इसलिए यहां पर मैंने इसके साथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए आप पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें इसके पीछे जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। देखें ये अगर एक नंबर रियल नंबर है x, इसमें इस x में अगर हम ऐड करें इसका जो ऑपोजिट या उलट जो नंबर होता है, ठीक है, यानी कि माइनस एक्स, इसको इसका इनवर्स कहा जाता है। तो इसको अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो देखें ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे। अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रियल नंबर x है इसमें इसका ऑपोजिट नंबर या इनवर्स नंबर ऐड किया जा रहा है, तो हमें जो आंसर है वो 0 मिल रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर इस रियल नंबर x में इसका जो इनवर्स या ऑपोजिट वैल्यू है इसको ऐड किया जा रहा है, तो इसलिए एडिटिव इनवर्स मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब पार्ट 4 है, इसमें देखें 3 रियल नंबर्स हैं, आखिरी जो 2 रियल नंबर्स हैं उनको आपस में पहले ऐड किया जा रहा है और फिर उनको जो उनकी लेफ्ट साइड पे जो पहले वाला रियल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो ये जो लेफ्ट साइड पे रियल नंबर था इसको अब ब्रैकेट के अंदर जो 2 रियल नंबर है इनके साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करके बाद में इनको आपस में प्लस किया जा रहा है। तो इससे हमारा जो आंसर है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस केस में हमारे पास इक्वल आएगी, बराबर आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रियल नंबर है ये लेफ्ट साइड पे है जिसको के मल्टीप्लाई किया जा रहा है ब्रैकेट के अंदर वाले रियल नंबर के साथ, तो इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लिख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसका अगर पूरा नाम लिखेंगे तो फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आप लिखेंगे। आपको ये प्रॉपर्टीज के नाम याद रखना पड़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखें यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है ये है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, यानी कि ये एक रियल नंबर है उसमें 0 को ऐड करें तो हमें सेम वही वाला रियल नंबर मिलता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। और उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर 100 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 ही मिलता है। तो अब यहाँ पर इस रियल नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो फिर इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऊपर हम ऐड कर रहे थे, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे थे तो इसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी लिख दिया था, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसको मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए पार्ट 7 है, यहाँ पर देखें 3 नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस तरतीब से कि पहले आखिरी वाले 2 नंबर्स का ग्रुप बना के उनको पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इक्वेशन की दूसरी तरफ जो पहले वाले 2 रियल नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर जो तीसरे वाला रियल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा जो आंसर है उस पर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह के देखें अगर हम पार्ट 1 में देखें वहां पर भी हमें 3 रियल नंबर दिए गए थे जो कि आपस में ऐड किए जा रहे थे और उनकी ग्रुपिंग चेंज की जा रही थी, तो इसको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखा।
और अब ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सेम जो पार्ट 1 वाली प्रॉपर्टी उसी की तरह है। यहाँ पर सिर्फ 3 जो रियल नंबर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, बाकी ग्रुपिंग उसी तरह की जा रही है। तो इसलिए इसका आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। वहां पर आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दिया क्योंकि वहां पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख लेना है। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 8 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है। इसमें देखिए 2 रियल नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फिर इक्वेशन की दूसरी तरफ आ जाए तो इन रियल नंबर का ऑर्डर या इनको तरतीब चेंज करके आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हमारा जो आंसर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। यानी कि अगर आपको मैं जो पार्ट 2 है वो दिखाऊं तो उसमें हमें देखें ये वाली प्रॉपर्टी, इसमें 2 नंबर्स थे जो कि आपस में ऐड किए जा रहे थे, फिर उनकी तरतीब चेंज करके उनको आपस में ऐड किया जा रहा था। तो इसको हमने लिखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेकिन अब यहां पर चूंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है उनकी तरतीब चेंज करके, तो इसको हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। तो अब यहां पर बस आप एक चीज ध्यान में रख लें कि देखें अगर आपको 3 रियल नंबर दिए जाएंगे चाहे मल्टीप्लिकेशन के साथ हो या एडिशन के साथ, तो उसको आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखना है। और अगर आपको 2 रियल नंबर दिए जाएंगे तो उसको आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखना है। यही चीज देखें ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और यही चीज अगर आप इधर पार्ट 1 और 2 पे आ जाए तो अब यहाँ पर ये एडिशन के लिए देखें, अब 3 रियल नंबर है तो इनको मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखा है, और ये 2 नंबर है तो इनको मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा है। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें फर्क याद रखना है, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।